दोस्तों, आप दरेक ने मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से कल सुबह ही तारीख 21/7/2024 आषाढ़ सुद पुण्य रविवार जो गुरु पूर्णिमा के दिन है, इन दिन गुरु पूर्णिमा के लिए आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से जय अलखधनी, जय अलखधनी, जय अलखधनी। दोस्तों, आज हम वही बात करने जा रहा हूँ जिस बात पर हम और तुम और सभी जिज्ञासु लोग, प्रेमी हंसों, जिन्होंने परम तत्व सतगुरु मालिक की पहचान की और जिन्होंने सतगुरु मालिक परम तत्वानी पहचान करने की तमन्ना हुए है, इन सबके साथ मेरी और आपकी और मेरी सबकी बातें चलती रहती हैं। और आज इस सभी भारत देशवासियों को, सभी भाइयों और बहना, माताएं, पिताएं, बुजुर्गों, इन सबको हे गुरु पूर्णिमा के दिन पर आप सबको मैं दिल से आपका आने वाले समय सुखमय रहे, ऐसी मैं मेरे परमात्मा के पास प्रार्थना करता हूँ। और आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन की बातें करने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, और ये बात हमारी जो है वो कड़वी होगी, मगर विचार जरूर करना पड़ेगा दरेक को, हर एक को, क्योंकि जिन महापुरुष के सानिध्य में बैठकर हम और तुम जो लाखों अब्जों करोड़ों रुपया देने के बाद भी जो बात हमारे पास और तुम्हारे पास, हमारे और तुम्हारे लक्ष्य में आई है, वो पैसे से नहीं मिलने वाली है। जब मैं और तुमने संत के चरणों में बैठकर इनके पास बहुत दिल से भीख मांगा था कि हो परमात्मा, हमें हमारा रास्ता दिखाया दिया। हे महापुरुष, हमें अब घोर निद्रा में सो रहा हूं, इन घोर निद्रा से हमें उठाइए और अंधकार से हमें प्रकाश तरफ लेके जाइए। हमारी कौन सी भूमिका है, हम कहाँ है, हमें कुछ पता नहीं है, हमें हमारा पता बताइए। ऐसी बहुत कांगारोल किया। उसके बाद इन महापुरुषों ने हमें और आपको, जो हमारा और आपका लक्ष्य जो ब्रह्मांड में घूमता फिरता था, यही लक्ष्य को ये महापुरुषों ने अपनी ओर रख दिया, और मुझे और आपको इन सभी बातों का, सभी रास्ताओं जो बंद था वो खुलकर रख दिया। हमारे और आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, और
हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो क्या होगा? तुम शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हो, तेल चढ़ावाते हो, श्रीफल लेके जाते हो, कुछ प्रसाद भी लेके जाते हो, वहां से तुम्हारा पता नहीं मिलता, फिर भी तुम वो करते हो। तो जिन्होंने मेरा और आपका पता बता दिया है, हमें और आपको साबित करके दिखाया गया है, इनके लिए हमें क्या करना? इनके लिए कुछ करना या आपकी और मेरी फर्ज में है या नहीं? जो फर्ज में है तब तो वो करना पड़ेगा। मगर जिस वक्त पर हम और तुम सभी महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर बहुत कुछ कहा था, जो कहा था वो दिन याद करना जरूरी है। अब बात लेकर इनसे अपना मुंह मरोड़ देना एक ऐसी बात है, एक ऐसा प्रेम है। और हमें और आपको ये अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में बहुत समय से डूबा था। सच्चाई की ओर का पता नहीं था। जब हमें और तुम्हें पता दिया, बताई, बाद में उसको भूल जाना ये कैसी बात है? वो कैसा प्रेम है? वो तो अच्छी बात नहीं है। जो आपने चरणों में बैठकर वादा किया था अपने महापुरुष के साथ, जो वचनबद्ध हुआ था, इन वचनों का क्या हुआ? ये निभाना नहीं। अगर जो वो वचन निभाने की आपके पास और मेरे पास ताकत नहीं हो, तो हम गुरुद्रोही कहलाते हैं, हम नुगरा भी कहलाते हैं। क्योंकि महापुरुषों ने ऐसा भी कहा है कि काशी नगर की मार्गे, ये काशी नगर के राह पे लक्ष्य आते हैं और लक्ष्य जाते भी हैं। और इस साधु पुरुष का संदेश किसी नुगरा को मत देना, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। फिर भी ऐसा लोग जो है, जो एक संत के पास बैठकर इनकी बात लेकर इनका विरोध कर करे, इन्होंने दिया नीति नियम स्वयं, उस नीति नियम ने स्वयं को तोड़कर वो राक्षस बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति को सही संत महापुरुषों उनको प्रदभ्रष्ट कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति को कोई संत उसको आसरा दे तो उसको क्या कहना चाहिए? क्योंकि संत ने कहा है, धननो आवीन ढगलो करे के पसी भले ने होई मुठो भूख, पण कुपात्रनी आगे वस्तु न वावीए। हे पानबाई, समझी न रही चूक। कुपात्र व्यक्ति हो जन अपने महापुरुष के सिद्धांत के विरुद्ध चलना शुरू किया हो, इनकी बात काटते रहते हैं, ऐसा लोग नुगरा हो जाते हैं, ऐसा लोग पात्रहीन हो जाते हैं। इसलिए इनके लिए ये गुरु पूर्णिमा की बात कुछ नज़र में नहीं आएगी।
क्योंकि उनके गुरु के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा समझ लिया है कि हमने बात मिल गई, हमें और महापुरुष की क्या ज़रूरत है। बहुत सही है, मगर वो बात वो दिन याद रखना ये जरूरी है। हमारे पाँव में कुछ कांटा जैसा लग जाते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है, और कोई भी व्यक्ति आकर हमारी जो ये पीड़ा है ये मिटाने के लिए ये कांटा निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम इनका बहुत गुणगान गाते हैं, क्योंकि हमारी वेदना उन्होंने मिटाई है। एक सामान्य बात है, फिर भी हमें उनका गुणगान करना जरूरी था। तो हमें और आप सबको जिन महापुरुषों ने लक्ष्य 84 से छोड़ाया है और अंधकार से दूर कर प्रकाश में लाया गया है, और अपने रूप में भी साबित करके दिखा दिया है कि आप है इस जगत में, सब कुछ साबित करके दिया। उसके बाद जो व्यक्ति अपने गुरु महापुरुष के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा तो मेरे ख्याल से तो इन्होंने ये कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने कीमत चुकाना पड़ा है। लाखानी दोस्ती स्थिति हुई, जिरे लाखा लाखनो टेवता करतो हीराना वेपार, हे लाखा करणी चुक्योन थयो कोडियो थयो कोडी केरे मोह। लाखों एक एक शब्द बोले और ये हीरा ने अनमोल था, पण जो कार्य लाखा जी ने करना नहीं चाहिए ऐसा कार्य अजूकता वो लाखा ने किया। बहुत समझाया था लोयन सती ने, व्यंकारी व्यक्ति जो है ये किसी की बात सुनते नहीं है, और उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। बात बहुत लंबी है, इसके बाद बहुत समय लगा वापस गुरु को लाने के लिए, मगर संत कभी समय तो है ना इनके लिए, एक दफे दो दफे आपको कितनी बार माफ करे वो, क्योंकि तुम्हें तो अच्छी लगती है कि वो महाराज जय हमारे लिए अच्छे हैं, हमें माफ कर देंगे, लेकिन हर वक्त बखत ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हम जिसको कह रहे हैं यही लोगों को तो पता मिले ही गया होगा कि हमारे सगनाथ महाराज आज ऐसी बात जो कर रहे हैं वे हमें कहते हैं। इसीलिए हम ऐसा लोग की कभी आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि हमें तो प्रेमी युग समान महापुरुष ऐसी व्यक्ति चाहिए कि जिनके भीतर में संत महापुरुषों के लिए अखूट अटूट प्रेम और विश्वास होना चाहिए। ये नादान व्यक्तियों जिन्होंने गुरु प्रत्ये प्रेम नहीं हो, संत प्रत्ये भाव नहीं हो, ऐसा नराधम को हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए उसको, उसकी हमें क्या ज़रूरत है? हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ कि जिन व्यक्ति ने ये घोर अंधकार में से और अंधविश्वास से बाहर निकाला गया, इनका रिजल्ट
इनका गुण जो आपको दिया, इन गुण की जो तुम चोरी करते हो तो तुम गुण चोर कहलाते हो। इसलिए कभी दाम चोरने वाले व्यक्ति बच सकते हैं, कभी पदार्थ की कोई चीजें चोरने वाले व्यक्ति बच सकते हैं। और दाम जो है, पैसे है, चांदी सोना जवेरात, इसकी चोरी किया हो तो इनसे भी तुम बच सकते हो, मगर महापुरुष के गुण की चोरी करके उनके सामने आते हैं तो कभी नहीं बच सकते, क्योंकि इन्हें बचाने वाले कोई नहीं है। इसलिए अब सावध हो जाना। जिन्होंने मैं कह रहा हूँ, ये व्यक्ति को सावधान हो जाना। अब इनके लिए तो यहाँ का दरवाज़ा बंद हो गया है, कायम ने लिए। ये दरवाज़ा हम जिसको कह रहे हैं, इनके लिए हमारे यहाँ दरवाज़ा नहीं है और हमारे हृदय में इनकी जगह भी नहीं है। बस इतनी बात कहकर हम रखते हैं। जय अलग टाणी, जय अलग टाणी, जय अलग टाणी।